से बोल देते हैं, है ना? शीट है सबके पास? नहीं, या और किसी के पास शीट ना हो? कोई है ऐसा? अच्छा नहीं, तुम लोग भूल आए हो, है ना? भूल आए वाले बेटा, बैठो बैठो, देर बाद देर हो रही, एक 3 मिनट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलिए फिलहाल आप लोग रजिस्टर में आंसर टिक कर लेना बेटा, लिख लेना, और शीट मिल जाएगी तो आप लोग उसमें बाद में टिक कर लेना, ठीक है? शुरू करते हैं, आंसर टिक करेंगे। सॉरी, जो सीरीज वाला पेज है, बेटा सीरीज लिखा हुआ ऊपर, है ना? हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम बोल रहे हैं दोबारा से आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 से साथ में टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा मिला, जिसमें लिखा हुआ है 23। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 3 का चौथा, 4 का पहला, 5 का दूसरा, 6 का चौथा, 7 का चौथा, 8 का पहला, 9 का दूसरा, 10 का चौथा, 11 का तीसरा, 12 का चौथा, 13 का चौथा। जिनके पास भी शीट ना हो भैया से ले लीजिए। हम लोग कहां तक पहुंचे? 13 तक से। तो 13 का हम लोगों ने लगाया है चौथा, है ना? अब आते हैं 14 पे। सर 14 का दूसरा, 15 का चौथा, 16 का चौथा, 17 का तीसरा, 18 का तीसरा, 19 का चौथा, 20 का दूसरा, 21 का तीसरा, 22 का दूसरा, 23 का चौथा, 24 का दूसरा, 25 का पहला, 26 का चौथा, 27 का दूसरा, 28 का चौथा, 29 का दूसरा, 30 का तीसरा, 31 का दूसरा, 32 का चौथा, 33 का पहला, 34 का तीसरा, 35 का दूसरा, 36 का दूसरा, 37 का दूसरा, 38 का तीसरा। अब सर हम लोग पहुंच गए मिसिंग नंबर, ठीक है? लुप्त पद या लुप्त संख्या भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, बेटा पहला मिला जिसमें लिखा हुआ 9K। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 4 का दूसरा और 5 का चौथा, ठीक है? चलिए शुरू करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 3 का तीसरा, 4 का दूसरा, 5 का चौथा, ठीक है ना? क्या चीज? 4 का दूसरा। अभी सॉल्व करवा देंगे, दूसरा लगवाया, दूसरा लगा लीजिए, सॉल्व हम करवा देंगे कैसे आया, ठीक है? भैया हम नहीं, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली में आप सीरीज वाले पन्ने पे हो, ये है मिसिंग नंबर वाले पे। जो ये वाला पन्ना है मिसिंग नंबर वाला पीछे, ये उसमें बात करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, मिसिंग नंबर वाले पन्ने में, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 2 का पहला, 3 का तीसरा, 4 का दूसरा और 5 का चौथा, ठीक है ना? ये उसकी बात है। चलिए अब आ जाते हैं सीरीज में। बेटा ये बताओ हम लोग कल कहां तक सवाल लगा चुके थे? 21 तक बातचीत हो चुकी थी। हाँ हाँ, 22 आप लगा पाए घर पे? नहीं। हाँ अच्छा चलो बढ़िया, लग पाया अच्छी बात है, नहीं लग पाया कोई बात नहीं। अरे रंजीत भैया बेटा ये लाइट बंद करो, इनको बता दो कहां से लाइट है।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में बेटा लिखा हुआ है 4, 5, 10, 13, 13 के बाद है 52, 57 और 342। ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखो, ये तो पहले सीरीज बनी है और इस सीरीज के नीचे भी उन्होंने एक सीरीज दी है, परंतु वो सीरीज उन्होंने पूरी नहीं दी। उसमें सबसे पहली संख्या दे दी और बाकी की जगह पे ABCDEF लिख दिया। अब इन ABCDEF की जगह हमको नंबर लिखने पड़ेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तरीका सुनिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ऊपर वाली सीरीज चल रही है वैसे ही हमको लिखना है, कोई बात नहीं, फिर भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करें। तो जैसे ऊपर वाली सीरीज चल रही है वैसे ही हमको नंबर निकालने हैं। ध्यान देना बेटा, देखो ऊपर वाली सीरीज को पता करेंगे कैसे चल रही है। तो 4 में अगर हम बेटा 1 जोड़ दे तो 5 आ जाएगा, 5 में अगर 2 का गुणा कर दे तो 10 आ जाएगा, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 4 का गुणा करें तो 52, 52 में 5 जोड़े तो 57 और 57 में 6 का गुणा करें तो 30 हो जाए। मतलब +1 गुणे 2 +2 मतलब +1 × 2 +3 × 4, यही चल रहा है, ठीक है, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई। अच्छा, जो प्रोसेस ऊपर चल रहा है वही आपको नीचे लेके चलना है। नीचे वाली कहानी के लिए आपको रेलगाड़ी में इंजन लगा के दे दिया, कह रहे हैं डिब्बे आप जोड़ो, वैसे ही जोड़ो जैसे ऊपर जुड़े थे। तो सबसे पहले क्या करना था, +1, तो आप भी +1 करेंगे सर, 11। अच्छा उसके बाद ठीक है 22। हाँ अगला बोलिए कितना आएगा, हाँ 25। फिर क्या करें, हाँ भैया बोलिए सर, मल्टीप्लाइड बाय 4, वेरी गुड, 100। हाँ आगे बोलो क्या लिखे, 105। अच्छा उसके बाद क्या करें सर, हाँ कितना आ जाएगा बोलो, 630। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बड़ा सिंपल कर दिया है इन्होंने। ये ABCDEF की वैल्यू निकालने के बाद में इन्होंने बहुत सिंपल पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू कितनी आ रही है, 22। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। पर अब बताएं आपको, आप सीरीज में, नंबर सीरीज में जो ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ऐसे प्रश्नों में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको ये कहानी दी गई, ऊपर 4, 5, 10, 13 वाली सीरीज दी गई और उसके नीचे 10 दे दिया, फिर ABCDEF लिख दिया और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन शुरू किए, इसी में से क्वेश्चन शुरू किए। जैसे ध्यान देना बेटा, इन्होंने क्वेश्चन को इस प्रकार से शुरू किए कि जैसे हमसे ये कहा सर कि E + C, या एक काम करते हैं ऐसे करते हैं, F - E + C अपॉन C + B बराबर क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरे में बोल दिया इन्होंने हमको सर, दूसरे में इन्होंने हमको बोल दिया, दूसरे में कह दिया सर कि दूसरे में बोल दिया कि D प्लस F - E बटे C, ठीक है, -A बराबर क्या। दूसरा प्रश्न, जोड़ घटाना है। आप ये इंतजार मत करिए कि सर जी सामने बोर्ड पे लगाएंगे तो आप नोट करोगे, गलत बात। जोड़ घटाना है आप सब कर सकते हो, आपको प्रयास करना पड़ेगा बेटा, है ना, कुछ कोशिश आप भी करिए। जोड़ घटाने में तो आपको प्रयास करना चाहिए, करना कुछ नहीं है। जो ABCDEF के मान है वो यहाँ से देख के यहाँ रखने हैं, इनमें से ABCDEF के मान रखने हैं और सॉल्व कर देना है। कोशिश करिए जल्दी से, ठीक है, और नोट करके टाइम पास भी नहीं करना है कि तुम सोचो धीमे धीमे नोट करके आराम से टाइम कट जाएगा, गलत बात। ये जो बच्चे करते हैं वो बेईमानी करते हैं सवाल के साथ, आप उस स्वभाव में मत आइए बेटा, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए फटाफट से। अच्छा दोनों फटाफट बेटा, शाबाश बेटा। फिर है D अपॉन C और उसके बाद में है सर उसके बाद में है सर, फिर है आपका फिर है उसके बाद में सर B + B अपॉन A माइनस 2C प्लस
कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना है। अब जो नंबर सीरीज के प्रश्न आ रहे हैं उनमें वो एक सीरीज देकर 3 प्रश्न या 4 प्रश्न दे सकते हैं। ए बी सी डी एफ की वैल्यू रखो और सॉल्व करो जल्दी से। ए बी सी डी एफ की वैल्यू बेटा देख के रखो और शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ बोलो बेटा, शाबाश। क्या बोल रहे हैं? माइनस 49, सही है। तीनों के बताओ क्या क्या है? 42, 34 माइनस 49। पहले का 20, दूसरे का 110, तीसरे का जल्दी करिए 39 माइनस 39। ओके बेटा, क्या आ रहा है आंसर? पहले वाले का 20, हाँ, माइनस 38। अच्छा, जोड़ घटाने में आप लोग की वैल्यू अलग अलग भला कैसे आ सकती है भैया? कितना आया? 42, 110 माइनस 38, ये 49 आ रहा था। तो वेरिएशन क्यों जरा चेक करिए। देखिए जोड़ घटाना है, हम चाहेंगे कि आप सबका आंसर एक जैसा है, केवल मान रखने हैं ना। पहले में 42 है, दूसरे में 110, तीसरे में -38 वही है ना। तो चेक कर लेते हैं। ये वाला आंसर भी आ रहा है कई लोगों का, आइए देख लेते हैं बेटा। आइए फटाफट से सर, f की जगह कितना रखना? f की जगह 630। तो बेटा इस f को रिप्लेस किया आपने, f को हटाया, f की जगह आपने लिख दिया 630। शाबाश। हाँ बेटा, e प्लस c, e की वैल्यू कितनी है? 105 और c की वैल्यू कितनी है सर? 25। वेरी गुड। चलिए तो और यहाँ c बटे में भी लिखना है 25। चलिए देख लेते हैं सर, गौर करिएगा। तो 105 में 25 पहले जोड़ लेते हैं। 105 में 25 जोड़े 130 आ गया, और 630 में से 130 घटाया कितना आएगा? 500। चलो तो क्या इतनी बात का मतलब क्या 500 बटे 25 होगा कि नहीं होगा? बेटा ये 130 लिखा हुआ है, 630 में से 130 माइनस किया तो 500 ही तो बचा। 500 बटे 25। अच्छा, b की वैल्यू भी बताई दो लोगे आपको, 22। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा सर, 500 में 25 का भाग दो कितना आएगा? हाँ जी 20, और 20 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आएगा। सही है 42। 20 भाई इनको सॉल्व किया तो 20 आया, और 20 प्लस 22 कितना होगा? 42। यहाँ पे आ जाओ, डी की बात करते हैं। डी का मान कितना है सर? 100 है। उसके बाद f का मान कितना बेटा? 630 है। अच्छा, इसके बाद में e का मान कितना बेटा? 105। शाबाश। उसके बाद में बटे c 25। चलो पहले काम करते हैं, इसको निपटा लेते हैं। 630 में 105 किया, कितना बचा? 525, और 525 इधर बचा 525। 525 में 25 से भाग दो बेटा, 21 भाग गया तो कितना आया? 21। अच्छा 100 प्लस 21, 121 हो गया होगा। अच्छा माइनस a की बात भी कर लो, माइनस का 11। तो 100 प्लस 21 121, और 121 में से 11 गया 110। सर इसका 110 ही सही है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ सर, d अपॉन c। d की वैल्यू बेटा कितनी है? d 100, एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा? हाँ जी 25। बेटा b का मान कितना है? 22। वेरी गुड। और a 11 है। शाबाश। आगे देखो 2c, c का मान कितना है? 25। तो 25 दूना 50, यहाँ सीधे सीधे 50 लिख दे रहे हैं। अच्छा f अपॉन e, 630 बटे में कितना? 105। शाबाश। हाँ यहाँ आ जाओ बेटा, 100 में 25 का भाग दिया कितना आया? 4, और यहाँ 2। ठीक है, माइनस का 50 चल रहा है, और उसके बाद बेटा यहाँ पर प्लस के 5 6। क्या करते हो? हाँ 4 प्लस 2 6, 6 में 50 गया, बचा माइनस का 44, माइनस 44 प्लस 6, यही तो है ना? कितना आएगा? माइनस का 38। बेटा यही आंसर आ रहे हैं, 42 110 माइनस 38। देखिए जोड़ घटाने में आपसे गलती हो रही है तो ये छोटी गलती नहीं मानी जाएगी। हाँ भाई, क्यों गलत कह रहे हैं क्या? जोड़ घटाने की गलती को छोटी गलती माना जाएगा क्या? जोड़ घटाने की गलती एक ब्लंडर मिस्टेक है बेटा। रीजन इज कि
ये मानकर चलिए कि इसकी प्रैक्टिस हम भी आपको नहीं करवाएंगे, कोई नहीं करवा सकता बेटा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ये कैसे भाग दिया, फिर क्या जोड़ा, फिर क्यों घटाया, घटाने पे आया कितना, ये आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के पेपर में आप सीरीज के प्रश्न जो आएंगे उनमें हो सकता है एक सीरीज से वो 4 प्रश्न या 5 प्रश्न या 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सीरीज को आप इस तरह से भी डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी परिवार का ही है, इसी परिवार का ही है। आइए देखते हैं 23 क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। अच्छा, किसके तीनों ही सही आए थे पहली बार में? शाबाश, तीनों बोले क्यों नहीं थे? चलिए 23 की बात करते हैं सर। 23 में बेटा क्या कहा गया? 253, ओके 353, फिर क्या है सर? 316, 275, 232, 232 बेटा, 185 और 132। अच्छा, नीचे इन्होंने क्या दिया? 100 लिख दिया है और कह रहे बाकी की जगह को आप खुद प्रिपेयर करो। कह रहे बाकी की पोजीशंस को आप खुद प्रिपेयर करो। कोई नहीं, हम कर लेंगे सर। ऊपर वाली सीरीज को पहचानते हैं कि वो चल कैसे रही है। 353 में बेटा कितना घटाएं कि 316? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है। इसमें मतलब इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा। हाँ, तो कितना माइनस करें बोलो बेटा? 27, 27 की 37, 37 घटाएंगे बेटा। हाँ, अगर 353 में 37 घटाओ तो 316 आ जाएगा। उसके बाद में 316 में कितना घटाएं कि 275 आ जाए? चेक करना, माइनस का 41। अब इसमें अगर तुम माइनस का 43 करते हो 275 में, चेक कर लेना। अगर 275 में माइनस तो 43 करते हो, चेक करो क्या 232 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप माइनस का 47 कर दो बेटा, 232 में 47 घटा दो तो कितना आएगा सर? 185। और 185 में माइनस का 53 करो बेटा, 53 माइनस 53 करो, चेक करो क्या वाकई में 132 आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर जो ये आप माइनस कर रहे हो, ये क्या क्या माइनस कर रहे हो? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से बेटा। सबसे पहले 37, 37 से बड़ी अभाज्य संख्या 41, से बड़ी अभाज्य संख्या 43, क्रमागत अभाज्य संख्या 37 से शुरू करके प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद से कटती है और केवल 1 से कटती है, जिसमें किसी का भी भाग दुनिया में नहीं जाता है। 37 के बाद 41 होती है, 41 के बाद 43 क्रम से। वही काम यहाँ भी करना है। आपको शुरुआत दे दी गई है 100, अब यहाँ पर भी उतना ही घटाओ जितना ऊपर घटाया था बेटा। 100 में 37 घटाया, कितना आया? 63। अब उतना ही घटाओ जितना ऊपर घटाया था, 41। 63 में 41 दिया बेटा, 22। उसके बाद उतना ही घटाओ, माइनस का 43। 22 में 43 घटाओ, माइनस का 21। चेक करिए सही लिख रहे हैं बेटा। असली बवाल तो अब शुरू होगा, असली बवाल तो अब शुरू होगा। 47 घटाना है, माइनस 21 माइनस 47, मेरे ख्याल से क्या ये प्लस हो जाएगा? और माइनस का 68, 68 सही लिख रहे हैं? अच्छा ओके, माइनस 53 कर दीजिए, माइनस 68 माइनस 53 बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 131, 21 आएगा। सही, आप सही है? ठीक है, आप केवल हमारा लिखा हुआ नोट करें ये आवश्यक नहीं है, आप साथ ही साथ कैलकुलेशन को खुद भी अप्लाई करें बेटा, कि क्या वाकई में 22 में जब माइनस 43 करेंगे तो क्या ये आएगा, माइनस 21 में माइनस 47 करेंगे तो क्या ये आएगा। ये बेटा आपको खुद को भी चेक करना होगा, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर सवाल आगे आप कैलकुलेशन भी सीख पाओगे। चलिए अब इससे एक काम करते हैं, एक सवाल पूछते हैं जो ऊपर दिया गया है। इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने तो बहुत सिंपल पूछ लिया। इनका क्वेश्चन बहुत आसान है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, इतनी अंग्रेजी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब इससे ज्यादा सरल अंग्रेजी हम दे भी नहीं सकते। क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो पता ही होगा बेटा, सी का मान। अच्छा, सी का मान कितना है? भैया स्पष्ट है? अच्छा, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या? आगे बढ़े सर। अब कुछ हम पूछना चाह रहे हैं, चलो ये तो नहीं पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने तो बस सिंपल पूछ लिया, सी का मान बताओ। अब लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बाज आएंगे, हम पूछेंगे। आइए देखते हैं क्या बेटा। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि E माइनस सी अपॉन बेटा, E माइनस सी अपॉन डी प्लस ए प्लस बी
माइनस डी बराबर क्या? पहला। और एक और है बेटा, दो पूछ लेते हैं। दूसरा बच्चा ये है, दूसरे में बोला गया ए प्लस सी बटे सी प्लस डी बराबर क्या? इस बार बेटा सब आंसर सही निकालना, ठीक है? इस बार ए बी सी डी ई की जो भी वैल्यू है वो रख कर आंसर बेटा इस बार ठीक निकालना। और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना। माइनस ओके, देखिए भाई बाकी लोग भी क्या आंसर, सभी लोग अपने अपने आंसर तय करिएगा, हो सकता आप वाला ही आंसर सही, ठीक है? आप किसी भी दूसरे के आंसर के अकॉर्डिंग मत चलना, क्योंकि पिछली बार भी देखो यही हुआ था कि आंसर सबके अलग अलग आ रहे थे, है ना? तो आप अपने आंसर पर भरोसा रखिएगा। और माइनस 70 भैया सॉल्व हुए पीछे लास्ट में। आ गए 110 और नहीं है 105, चलो कोई बात नहीं। भैया सॉल्व हुए? अरे उनको कैलकुलेशन हुआ, इतना टाइम लग रहा है, गलत बात। भैया हो गया 110 और मतलब तुम्हारा आया कितना कितना आया? पहले का, दूसरे का, अभी दूसरा लगा रहे हो, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा। चल शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। ई का मान और बेटा सी का मान जो जो वैल्यू है ऊपर से देख के रख दो। आइए देखते हैं ई की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देख के बताओ। -121 सर हमने लिख दिया -121, बढ़िया। अब सी का मान रखना है, सी का मान कितना बेटा? -21। ध्यान देना कैसे, -21 सही चल रहे हैं? बटे डी, बेटा डी की वैल्यू कितनी है? -68, बहुत बढ़िया। ए कितना? +63, एक्सेलेंट। बी कितना? 22 सर, डी -68 सही चल रहा है बेटा? आओ देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट जब खत्म होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधे माइनस माइनस हटा के मैं यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ। सही चल रहा है बेटा? अच्छा, इसके अलावा क्या ये ब्रैकेट जब खत्म होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? यहाँ भी सर इसको हटाकर हमने प्लस कर दिया, सिंपल। आइए अब माइनस का 121 प्लस का 21 तो घटेगा तो ही मान लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये घटकर कितना आएगा? माइनस का 100 आएगा। गुड। हाँ, -68 + 63 प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का 5, सही बात है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 100 को काटा, कितना आएगा? 20। तो यहाँ आ गया बेटा 20, 20 + 22 कितना होता है? 42, और 42 + 68 कितना होता है? 110, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ए की वैल्यू कितनी है सर? 63 सर। सी की वैल्यू कितनी है? -21 बेटा सही चल रहा है? अच्छा इसको ब्रैकेट में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, -21 ओके। सर सी की वैल्यू कितनी है? -21। डी कितना है? -60 ओके। सर प्लस का 63 और माइनस का 21, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा सर। हाँ कितना आएगा? 42 प्लस में आपने कहा सर ये आएगा प्लस का 42 बटे में -21 है, कैसे कर दें? माइनस का 2 सर, यहाँ आया माइनस का 2 और माइनस का कितना हो जाएगा? सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की बात करें। 24 हो पाया? चलो सभी लोग अपनी शीट पे देखो बेटा, 24 सभी लोग शीट पे देखो, शीट पे प्लीज। ये नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सवाल को देखो बेटा। 24 वाला लिखा है 10, चलो मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, समझिएगा सर। अब जनगणना जो है वो हर कितने साल में होती है? अरे
10 साल। हाँ, कितने साल में होती है? अच्छा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अच्छा, राज्य का प्रथम नागरिक कौन? राज्यपाल। शहर का प्रथम नागरिक, वही से नगर कहते हो आप, मेयर। मेयर, मेयर इसे महापौर बोलते हो ना? हाँ, वो शहर का होता है। गांव का प्रथम नागरिक प्रधान होता है। चलिए बढ़िया। हाँ, देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया? 10, 12, फिर दिया है 27, 86, फिर दिया है सर 351 और फिर दिया है 1766। नीचे इन्होंने हमसे क्या बोला है सर? 12, देन ए, बी, फिर सी, बेटा डी और फिर ई। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में 1 का गुणा करो, 10 से कम 10, और फिर 2 जोड़ दो, क्या 12 आ जाएगा? 10 से कम 10, 10 में 2 जोड़ो, कितना है? 12। 12 में 2 का गुणा करो, 12 दूनी 24 और 3, शाबाश 27। 27 में 3 का गुणा करो प्लस 5 जोड़ो, 5 चेक करना सर। 27 3 27 3 81, 81 में 5 जोड़ो 86, 86 में 4 का गुणा करो और 7 जोड़ो, ठीक है? यही है, सही है ना? 44 प्लस 7 51। हाँ, फिर 351 में 5 का गुणा प्लस 11 जोड़ा गया, 11। अच्छा, जो गुणा हो रहा है वो तो आसान है भाई, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5, लेकिन जो प्लस हो रहा है, जो जुड़ रहा है, वो क्या चीज है सर? प्राइम नंबर्स है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, क्रमागत आवाज संख्या। सबसे पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 7 11। चलिए बात समझ में आ गई। हम भी वही करेंगे। सबसे पहले सर गुणा 1 प्लस 2, सही है? फिर गुणा 2 प्लस 3, फिर बेटा गुणा 3 प्लस 5, और उसके बाद में फिर सर गुणा 4 प्लस 7, फिर बेटा गुणा 5 प्लस 11। शुरू हो जाओ, बोलो 14। ओके, हाँ बोलो, क्या लिखना है बी की जगह? हाँ जी, 31। वेरी गुड। हाँ बोलिए। 98, ठीक है बेटा। अब लिखो डी की जगह 399, ठीक है, 399 लिखा। सर आगे बताएं। 2006, चलिए 2006 लिख दिया। क्यों भाई, सही है? आप जो पूछे बता सकते हो बेटा। ये तो हो गया आसानी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का मान कितना है? 31 भाई आंसर है, ठीक है। चलिए बाकी इसमें से भी वो 3-4 सवाल पूछ सकते हैं समीकरण वाले, जो अभी तक मैं बना रहा था, ठीक, तो वो हम लिख नहीं रहे। वो आपको अपने एग्जांपल के लिए 2 बता दिए, तो उनसे अंदाजा आपको लग चुका होगा। हाँ, 25 26 27 28, जल्दी बोलो कौन सा नहीं हो पाया? 28 देख लो बेटा, 26 देख लेते हैं पहले 26 देखो, फिर 28 देख लेंगे। 26 में क्या कहा बेटा? 8 9 17, फिर क्या है? 26, 43, फिर है 69 और फिर है 113। अगर आपसे कहे सर कि 8 और 9 को आपस में जोड़ो, इनको जोड़ो, तो क्या 17 आ जाएगा बगल वाला? अब बेटा 9 और 17 को आपस में जोड़ो, क्या बगल वाला 26 आ जाएगा? अब 17 और 26 को आपस में जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 43, बगल वाला 43 आ गया। 26 43 को जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 69, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाँ, अब 43 और 69 को आपस में जोड़ो, कितना आएगा? सर 112 आएगा। इन्होंने क्या लिखा है? 113। यही पद गलत है, यहाँ 112 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं सर, क्या कहा गया? 28 में हमसे ये कहा गया सर 8 39, फिर दिया है बेटा 76, फिर 120, फिर 160, फिर 260 जी। सर 8 में कितना जोड़े कि 39 आ जाए? 31। 39 में कितना जोड़े कि 76 आ जाए? 37। बेटा 76 में कितना जोड़े कि 120 आ जाए? हाँ जी, 44। फिर बेटा कितना जोड़े कि 160 आ जाए? बोलो बोलो। चलो अब देखो, यहाँ पर तो बढ़ रहे थे, वहां एकदम से कम हो गए, तो वहां पर सीरीज कहीं ना कहीं गलत हो गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। 31 में अगर आप देखोगे बेटा, तो 31 के बाद 37, 37 के बाद इधर 44 आ गया एकदम से। तो 31 के बाद 37 जो है, क्या इसको क्रमागत अभाज्य संख्या कह सकते हो? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन होती है? 37। और 37 के बाद 44 नहीं होती है बेटा, कौन सी होती है? 41। तो अगर बच्चा यहाँ 41 जोड़ा गया होता, 76 में 41 जोड़ा गया होता, तो 120 नहीं आता।
तो आता कितना? चलिए हमने मान लिया कि ये संख्या गलत है, यहाँ 117 आता। तो अगर गलत है तो फिर बाकी चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो बेटा 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43। चेक करो 117 में 43 जोड़ो, क्या 160 सही लिखा है? सर बिल्कुल सही लिखा है। और अब उसके बाद 43 के बाद क्या होती है अगली आवाज संख्या? 47। चेक करो क्या 160 में 47 जोड़ो 207 बिल्कुल सही आ रहा है? सही आ रहा है। इसका मतलब गलत संख्या कौन सी है बेटा? 120 जी। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 38 कोई ऐसा जो नहीं हो पाया? हाँ जी 35 देख लो बेटा, 35 देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा गया? सर ध्यान दीजिए 35 में बेटा ये बोला गया ACDB, सर फिर बोला गया BEGF, आगे बोला गया सर DH, ओके DH की, हाँ करेक्ट, GL। अगला पूछा सर? बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं सर कुछ लॉजिक बनाते हैं। देखिए बेसिकली आप इनके ऊपर इनकी कोड वैल्यूज लिख सकते हो पहले, तो इनकी अगर कोडिंग लिख लेते हो ऊपर, गौर करना बेटा। A की कोडिंग होती है 1 C3 D4 B2, B2 होता है E5 होता है G7 और F6, D4 है H8 है बेटा, K11 और K11, सही बात है। अच्छा उसके बाद में G7 L12 B16। आओ देखते हैं बेटा, गौर करो। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी देख सकते हो या फिर आप सबका पहला स्टेप। आप इसका जो पहला अक्षर है वो A है, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ G। जरा पहले अक्षर में सबका पहला अक्षर देखो, एक में कितना जोड़े कि 2 आ जाए? सही बात है। 2 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए? फिर 4 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए? +1 +2 +3 अब की बार प्लस, सही बात है बेटा 11 आना चाहिए। अच्छा इसके बाद अब इसका दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर, इसका दूसरा बेटा 3 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए? तो 5 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए? सर 3। फिर 4 जोड़ो, क्या 12 आ गया भैया? +2 +3 +4 अब की बार +5, सही बात है। तो बेटा 17 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में तीसरा अक्षर बेटा, तीसरा अक्षर यहाँ पर है कितना? 4, यहाँ 7, 4 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए? फिर 7 में 4 जोड़ो तो 11, और 11 और 4 11 5 16, 3 4 5 अब की बार कितना? 6। क्या हो पाएगा बेटा? आगे सॉल्व करें, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसे चौथा अक्षर भैया, अरे जो हम लिखा है उसको लेके चलो ना, क्या दिक्कत है इसमें? क्या समस्या? ठीक क्लियर है? हाँ बताता हूँ, ये क्लियर हो गया क्या? इसमें चौथा वाला मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाओगे। ठीक है देखो इसमें बेसिक बात है, पहले +1 हुआ पहले वाले में, दूसरे अक्षर में +2, फिर तीसरे में +3, फिर चौथे में क्या होगा? +4। ठीक है ऐसे एक करके बढ़ता जाएगा। कौन सा कह रहे हो भैया? 31 32 दोनों देखिए, पहले 31 देख लो बेटा। 31 नंबर देखिए सभी लोग, आप लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सुने? वॉवेल कॉन्सोनेंट। चलिए स्वर कितने होते हैं? 5। कौन से होते हैं बेटा? A E I O U। वेरी गुड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, A C D कॉमा, फिर है बेटा E F H, फिर खाली स्थान है, फिर है बेटा O L P और फिर है सर U O T। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, A E I O U, वही लिखिए। सबका पहला अक्षर बेटा A E I O U, क्यों भाई सही है? अच्छा अब जरा देखते हैं दूसरे अक्षर की बात करते हैं। गौर करना बेटा, यहाँ पर देखो C जैसे कि 3 होता है, D कितना होता है? 4, ये होता है बेटा आपका 6, ये होता है 8, सही बात है। यहाँ L कितना होता है? 12, यहाँ ये कितना होता है? 16, यहाँ 15 और फिर 20। ठीक है चलो देख लो बेटा, गौर करो। अगर आपसे कहें कि इसके दूसरे अक्षर 3 में कितना जोड़ेंगे? 6 आ जाए। 3 और 3 6, 6 3 9, सही बात है 9 आना चाहिए। फिर 9 3 12, सही चल रहे हैं 12 3। बेटा लॉजिक बन पाया कि नहीं? अच्छा अब सबका तीसरा अक्षर देखो, 4 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए? 4 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4
16, 16 4 20। तो बेटा यहाँ आएगा 9 मतलब आई। क्वेश्चन नंबर से 32 देखिए, 32 देखिए उसमें क्या कहा गया सर। 32 की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा सर। बेटा 32 देखिए, 32 में क्या कहा सर, ए जे एक्स कॉमा सर बी एल यू कॉमा, उसके बाद में खाली स्थान, फिर है बेटा एच पी ओ, फिर है पी आर एल। सर देखिए ए होता है 1, ये 10 और ये 24, सर 2 12 21, सर ये होता है 8, ये होता है 16 15 16 18 और 12। सर आप अगर ध्यान दोगे पहला अक्षर जरा सोच के चलो, क्या कुछ जुगाड़ बन रहा है। 1 का दुगना करो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सही बात है। अब आ जाओ बेटा सबका दूसरा अक्षर देखोगे, देखो आप जरा ध्यान देना बेटा, 10 में कितना जोड़े कि 12 आ जाए, तो मतलब पहले गुणा चल रहा था, अब केवल 10 हुआ, 10 और 2 12, 12 और 2 14, बेटा 14 और 2 क्या सही लिखा है, 16, 16 और 2 सही बात है। अब तीसरा अक्षर अब की बार माइनस हो रहा है, 24 में कितना घटाएं कि 21 आ जाए, -3। फिर बेटा 21 में भी 3 घटाओ बच्चा, 3 घटाओ, 21 में 3 गया 18, 18 में 3 घटाओ बेटा, 18 में 3 घटाओ, क्या 15 सही लिखा है, 15 में 3 घटाओ तो 12, बेटा हो जाएगा 4 14 18, 4 मतलब डी, 14 मतलब की एन, 18 मतलब की आर। लिख दे, सॉरी ई है ना, नहीं ई की डी है ना, डी है ना, ई कहां से आया, 4 है, सही है बेटा। इस पन्ने में और कुछ जल्दी बोलो। आगे बढ़े, चलो अगले मिसिंग नंबर में आ जाओ बेटा, मिसिंग नंबर में आ जाइए। मिसिंग नंबर में बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 लॉजिक बना पाए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, बता दें जल्दी, ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे शीट घर पर लगाई होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखो जिन्होंने अभी भी सुधार नहीं किया, अभी मैंने एक दिन सुबह डाटा था अगर याद हो आपको, तो कि आप लोग डेली का डेली बेटा क्लास में जो भी है उसको पढ़ते रहिए घर पे काफी। तो जिन लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया वो आज से शुरू करते हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन, बहुत बढ़िया, ठीक है। या आप इस दिन को जिस रूप में लेते हैं आप उस नाम से बुला सकते हैं, कुल मिला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। चलो शुरू किया जाए। ध्यान दो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं सभी लोगों से बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर 8 में इस 3 को जोड़िए, कितना आएगा, 5 में 4 को जोड़िए बेटा, इस 11 और 9 का गुणा कर दो भाई, 8 3 11, 5 6 11 9, क्या बीच में सही लिखा है। अच्छा यही लॉजिक तीनों चित्रों में चलेगा, देखिएगा इसमें 3 चित्र है, सब में ही चलेगा, बात समझ लो। तो जो पूछा गया तीसरे वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो गौर करना बेटा, यहां लिखा है 11, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है तीसरे चित्र की बात कर रहे हैं, तीसरे की, और यहां है क्वेश्चन मार्क, बीच में 105। 11 और 4 को जोड़ो कितना होता है, 15 बेटा। अब 15 में कितने का गुणा कर दें कि 105 आ जाए, 7 का। कुल मिलाकर इसको और इसको जोड़ दे 7 होना चाहिए, अभी तो 15 से 105 हो पाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ ऐसा क्या लिखते हैं कि जुड़ के 7 हो जाए, क्या बात सही है बेटा। अच्छा अब अक्षर को देख लो, अक्षर देखोगे, ए होता है 1, डी होता है 4, ये होता है 7, ये होता है 10। बेटा 1 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए, 4 और 3 7, 7 3, सही बात है। यही काम आपको भी करना है। जो तीसरा चित्र है, तीसरा वाला, ऊपर लिखा है H, यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा है N, और बेटा यहाँ लिखा है Q। H होता है 8, यहाँ पता नहीं क्या। अब ये बताओ जोड़ना कितना था, 3, तो 8 में 3 जोड़ोगे बेटा 11 आ जाएगा, 11 11 3 14, सही बेटा, और 14 और 3 सही चल रहा है, ठीक है। तो 11 मतलब अक्षर कौन सा होता है बेटा, हाँ के। तो यहाँ नंबर आया है 4 जो आपने फिल किया, और अक्षर की जी हाँ कर सकते हैं, कर सकते सच कर सकते हैं। देखो तुमसे हमने पूछा भी नहीं कैसे, लेकिन हम बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं। रीजन क्या है कि जरूरी नहीं कि जो लॉजिक हम बना रहे हैं वही लॉजिक आपने भी बनाया है। कुल मिला के
अल्टीमेटली हम दोनों का आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये है। और शर्त ये है कि जो लॉजिक आप पहले चित्र में लगा रहे हैं वही फिर तीनों चित्रों में लगना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल है। फिर आप लॉजिक कुछ भी सोच सकते हैं, जो आपका मन करे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उसमें मैंने लगवाया आंसर 9K। क्या आप आया? देखते हैं सर, आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमको बेटा गोले बना के दिए गए 3, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 गोले दिए जिसमें की स्थिति ये दी गई है। सर यहाँ अक्षर लिखा गया है B, B के बाद यहाँ D, सर यहाँ लिखा गया है G, सर K, और नीचे है सर P, यहाँ सर V एंड C। क्यों भाई सही? यहाँ क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ, संख्या है बेटा 5, 16, 3, यहाँ है 8, 28 और 6। सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर है बेटा 56 और फिर 5। उसके बाद में सर यहाँ पर 7, यहाँ 33 और यहाँ क्या है 4। देखिए आइए लॉजिक बना लेते हैं जल्दी से। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये कहे, सब सामने देखो बेटा, प्लीज थोड़ी देर नोट मत करना, कोई नोट मत करो, समझो। आपसे हम ये कहें कि ये जो 5 है और ये 3 है, इन दोनों को जोड़ो। मैंने जोड़ो। अब 5 और 3 का अंतर भी निकालो, अंतर डिफरेंस। 5 और 3 को घटाओ कितना आएगा? 2। 8 और 2 का गुणा करो, क्या बीच में 16 आ रहा है? अच्छा, 8 और 6 को एक बार जोड़ो, 14। 8 और 6 का अंतर निकालो, 2। 14 दूनी 28। बेटा 4 और 7 को जोड़ो, 11। 4 और 7 का अंतर निकालो, 3। 11 सही। अब बेटा 5 में कुछ जोड़ो और 5 और उसका अंतर निकालो तो आ जाए 56। अब 56 किस किस पहाड़े में आता है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 14 चौको 56, तो 14 चौको 56। तो अगर बेटा यहाँ पर मान लो 5 लिखा है और अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं तो 5 और 9 को जोड़ो, क्या 14 होता है? और 5 और 9 का अंतर क्या 4 होता है? क्या 56 सही आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा सुनो बेटा, अक्षर भी पहले समझ लो। अब यहाँ पर देखो, अब गौर करना, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि सर 5 + 3 करो और फिर 5 - 3 करो। यही तो कहा कि पहले 5 और 3 को जोड़ो और फिर 5 और 3 का अंतर निकालो और बाद में इनका गुणा कर दो। ध्यान से देखो, क्या ये a + b और a - b लिखा है? अच्छा, क्या इसी को a² - b² कहते हो कि नहीं? a² - b², a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, तो इसको आप ये भी तो कह सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने यही लॉजिक बनाया हो कि सर इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए। बात तो वही है। कुल मिला के ध्यान से देखो, क्या इसी फॉर्मूले का ही तो ये विस्तारित रूप हम कर रहे हैं, है ना? तो तरीके अलग अलग है बोलने के, लेकिन दोनों लोग पहुंच वही रहे। क्या मेरी बात समझ लो मंत्री जी? समझ में? ठीक है, तो चाहे a² - b² बोले, चाहे बेटा a + b * a - b बोले। ठीक है, अब आते हैं इस पर अक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 7, 11, 16, 22। उसके बाद तो बेटा इसको हम कह रहे हैं कि ये 3 भी कह सकते हो और इसको आप 29 भी कह सकते हो। 29 कहने में क्या आपत्ति है? होनी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, C जो होता है वो 29वां ही अक्षर होता है। ये कैसे बोल दिए? सर वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? 26, और हम कह रहे हैं 29वां बताओ। जब होते ही 26 है तो भला 29वां कैसे बता दें? तो कुल मिला के बेटा 29 में से 26 हटा दें, बचा कितना? 3। तो इसका मतलब जो तीसरा होगा वही 29वां होगा। ये वैसी कहानी है जैसे मेरी घड़ी में इसमें 16 बजा है। 16 मतलब कितना? 4। आपने कहा 4, मैंने कहा 16 बजा, आपने कहा 4। आपने क्यों कह दिया 4? क्योंकि 16 में से आपने 12 हटा दिए। भाई 12 तक तो पॉसिबिलिटी होती है, तो 4 बचा तो वही बजा है। उसी प्रकार से एबीसीडी में टोटल कितने होते हैं? 26। तो अगर 29वां बोले तो 29 में कोई बेटा तीसरा भी तो कह सकते हैं। अच्छा, अब कहानी बन गई। 2 में कितना जोड़ेंगे? 4 आ जाए, +2, फिर +3, फिर बेटा +4, फिर +5, +6। सही है। और 22 में 7 जोड़ोगे, 7, 22, 7, 29। अब की बार कितना जोड़ोगे? +8। 29 और 8 जोड़ो, कितना होता है? 37। अब 37, अब शब्द यार 26 ही होते हैं, तो 37 में 26 हटा दो, बचा कितना? 11। मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिक सोच पाए? 4 में कोई आंसर दूसरा बोल रहे थे आप में से?
4 का बेटा 4 वाले में देखो मेरी बात समझो, जो हम कह रहे हैं आपसे उसी प्रोसेस पे चलना। 4 वाले में देखो बेटा, देखो 4 वाले में जैसे कि पहला चित्र यहाँ लिखा है 8, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5। अब जो हम आपको बता रहे हैं वही करना बेटा आपको है। ऊपर वाले 8 और 5 को जोड़ो 13, और नीचे वाले 2 और 5 को जोड़ो 13 7। ठीक है, शायद आप में से किसी के मन में ख्याल ये आ सकता है गुरुजी इनको जोड़ लें, अगर 8 5 13 और 2 और 5 को जोड़ लें 7 13 7 91, तब भी तो हो रहा। तो आप चेक करना ये लॉजिक जो तिरछा वाला है डायगोनल वाला ये बीच वाले चित्र में नहीं लगेगा, चेक करना फेल हो जाएगा। इसीलिए ऊपर के दोनों को जोड़ो और नीचे के दोनों को जोड़ो और गुणा करो। क्या बात समझ रहे हैं? ये चीज तीनों में लग रही होगी, तो लग रही है क्या? ठीक, ये तीनों में लग रही है। अच्छा, अक्षर वाला काम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बेटा? बनेगा? बिल्कुल देख लीजिए सर, ये नंबर वाली बात पल्ले पड़ी। ऊपर के बेटा दोनों को जोड़ो 8 5 13 और 2 और 5 7, तो ऊपर आया 13 नीचे आया 7, 13 7 91 बीच में आ गया। सही। अच्छा, अक्षर में देखो सबसे ऊपर क्या लिखा था अक्षर यहाँ पर डी, यहाँ क्या लिखा था सर एफ, यहाँ क्या लिखा था जे, यहाँ क्या लिखा था पी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा डी 4 होता है, एफ 6 होता है सर, ये 10 होता है सर, ये कितना होता है 16। बेटा 4 और 2 6, सही बात है, और 6 और 4 10, और 10 और 6 +2 +4 +6, यही करना है सब, +2 +4 हो पाएगा? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र हो पाया? अरे आधा नहीं पूरा साल होगा सर। देखिए सर जल्दी से देखते खत्म करते हैं इसको भी। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें यहाँ लिखा है 9, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है Y, यहाँ लिखा है सर B, दिस इज S एंड P, दिस वन इज E। बेटा देखो अब जरूरी नहीं कि हमारी आपकी सोच कॉन्ट्रडिक्ट करे, ऐसा नहीं है। हमारी आपकी सोच अलग अलग हो सकती है बट मकसद दोनों का एक ही होगा। ध्यान से देखना कैसे। बेटा 7 और 8 को जोड़ो कितना होता है 15, 6 और 9 को जोड़ो कितना होता है, मतलब ये जो क्षैतिज वाले नंबर है हॉरिजॉन्टल, इनका भी वही योगफल आ रहा है और इनका ऊर्ध्वाधर वालों का भी वही है। अब हो सकता है आप में से कोई ये लॉजिक बना सकता है, बनाने को बना सकते हैं कि सर जी अगर हम मान लेते हैं 7 और 8 को जोड़े 15 में ये 9 घटा दें तो 6 करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के पहुंचेंगे वहीं पर। मेरी बात समझ रहे? तो बेटा इन दोनों का योगफल और इन दोनों का योगफल बराबर आ रहा है, ठीक यही आना है। तो अपने जरा बीच वाले चित्र में आ लो, बीच वाले चित्र में 10 और 15 को जोड़ो 25। अब बेटा 2 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 25 हो जाए 23, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह 23 आ जाएगा? अच्छा बेटा अक्षर पे आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे ऊपर लिखा P, मतलब कि 16 19 22 बेटा 25, शाबाश। और ये कह सकते हैं 28 कह सकते हैं क्या इसको? बोलो बेटा। हाँ अच्छा 16 में कितना जोड़ेगी 19 आ जाए 3, 19 और 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 और 3 33, यही काम कर दीजिए। ठीक है चलिए, तो कल नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की हमेशा जय हो।